आज जो बात करने वाले हैं ना वो शायद बुरी लग सकती है, क्योंकि आज क्या होगा, सच का सामना होगा। सामने समझना पड़ेगा कि हम क्या गलतियां कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, और कैसे हम सेल्फ स्टडी और हमारा स्कूल उन दोनों को मैनेज कर सकते हैं। आप जितने टॉपर से मिलोगे, जितने लोगों के बारे में आपने सुना होगा, वो एक बात बहुत श्योरिटी के साथ बोलते हैं, और वो बात पता है क्या बोलते हैं कि भाई साहब, अगर आपको पढ़ना है, अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं, आपको टॉप करना है, तो आपको सेल्फ स्टडी करनी ही पड़ेगी। पर भाई साहब, आप जिस चक्रों में पढ़े हो वहां पे कहां है सेल्फ स्टडी? 8 घंटे स्कूल जाओगे या नहीं जाओगे? अब बोलोगे हमारे तो 6 घंटे। अरे भाई, उठोगे, जाओगे, वापस आओगे, इस पूरे कार्यक्रम में कितने घंटे खराब हो चुके होते हैं? 8 घंटे खराब हो चुके होते हैं। इसके बाद 3 से 4 घंटे ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग तो लोगे, जहां भी कुछ भी कर रहे होगे तो 3 से 4 घंटे आप वहां खराब कर चुके होंगे। कुछ खाना पीना, दोस्तों से मिलना, टीवी देखना, अपना काम तो कुछ कर ही रहे होंगे, अगेन 4 घंटे खराब हो चुके होंगे। उसके बाद कम से कम 8 घंटे की नींद तो चाहिए भाई, अगर आपको इस शरीर को ढंग से रखना है। तो आप इस साइकिल में क्या हो चुके हो, पूरे कैद हो चुके हो, और अब आपके लिए सेल्फ स्टडी के लिए टाइम है नहीं। क्या आपको भी ऐसा ही लगता है कि सेल्फ स्टडी के लिए टाइम नहीं है? भाई साहब, सेल्फ स्टडी के लिए टाइम होता नहीं है, निकालना पड़ता है। पास होना है, अच्छे नंबर लाने हैं, ये खुद डिसाइड करना पड़ता है। आपने वो सुना है क्या, फर्स्ट यू हैव टू फील इट। मतलब अगर आप ये फील कर रहे होंगे कि हमें अच्छे नंबर लाने हैं, हमें स्कोर करना है, तो सेल्फ स्टडी का टाइम मैनेज हो सकता है। अब आप बोलोगे यार, आपने बातें तो बहुत कर ली भैया, आप बता तो दो हमें कैसे मैनेज करें। हमें तो स्कूल भी जाना है, हमें तो ट्यूशन भी जाना है। भाई साहब, होता क्या है, जब आप पढ़ रहे होते हो ना, तो आपको आलस बहुत भयंकर आ जाता है। क्या होता है, स्कूल में हमारा कोर्स चल रहा होता है, और आपको भी पता है कि आप स्कूल में क्या कर रहे हैं। अपने आप से बोल के देखो, क्या वो 8 घंटे आप पढ़ाई कर रहे होते हैं? क्या वो आप 7 घंटे 6 घंटे जितना भी आप स्कूल में समय निकाल रहे होते हैं, वहां पढ़ाई हो रही होती है, या फिर आपका मनोरंजन हो रहा होता है, आप दोस्तों से मिल रहे होते हैं, या आप इस भ्रम में वहां बैठे होते हैं कि कर ही लूंगा ना यार, अभी ये पढ़ाएंगे, ट्यूशन पे अपना चल रहा है चैप्टर, वहां कर लेंगे, 2 बार पढ़ के क्या करेंगे। बस यही गलती हो जाती है। 2 बार पढ़ के क्या करेंगे? अरे भाई, 2 बार पढ़ के रिवीजन हो रहा होगा, 1 बार तेरा। जब आपने अपने दिमाग में सेट कर लिया ना कि साहब एटीट्यूड सही नहीं रखना है, सीरियसली नहीं लेना है, तो बस वहीं पे आपका मरना तय हो गया है, वहीं पे आपके मार्क्स कमाने बिल्कुल कंफर्म हो चुके हैं। भाई देखो ना, बड़ा सिंपल सा काम है। ट्यूशन वाला क्या कर रहा होगा, आप ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी क्लास ले रहे होगे, वो क्या कर रहा होगा, वो आपका कोर्स फटाफट से पूरा करा रहा होगा। उसको तो साल में 2 बार कोर्स कराना है, स्कूल में कितनी बार कराना है? 1 बार। तो सीक्वेंस कैसी रह रही होगी कि ट्यूशन पे चैप्टर पहले चल रहा होगा और स्कूल में चैप्टर बाद में चल रहा होगा। अब जब आप ट्यूशन पे पढ़ रहे होंगे तो आप थोड़ा सा इस तरह से हैं कि यार यहाँ हो गया, अब देखेंगे अगर कम समझ में आए तो स्कूल में कर लेंगे। तो भाई, जब वो ट्यूशन पे पढ़ा रहा था, आप ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी क्लास ले रहे थे, उसी समय ढंग से नोट्स बना लेते हैं। एक वीडियो हमने बना के पहले रखा है कि नोट्स कैसे बनाएं, उसको जरूर देखें। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि जो आपने 9th में पढ़ा, 10th में पढ़ा, 11th में पढ़ा, 12th में पढ़ा, इन क्लासों में तो काम आने वाला है, उसके बाद भी तो काम आने वाले हैं। तो नोट्स बिल्कुल उस समय, चाहे आप ट्यूशन पे पढ़ रहे हो चाहे आप स्कूल में पढ़ रहे हो, नोट्स को बहुत सीरियसली बना लें। पहला काम समझ में आ रहा है, समझना बात को। अब ट्यूशन पे आपका चैप्टर जल्दी चल रहा है, आपने नोट्स बना लिए, अब वो चैप्टर स्कूल में चल रहा है, तो वहां पर अब आप केयरलेस मत हो जाना। क्या कि ओए, अपना पढ़ा हुआ है अपन देख लेंगे, अपना पढ़ा हुआ है अपन देख लेंगे, तो साहब आप अपनी सेल्फ स्टडी के लिए टाइम निकाल नहीं पाएंगे। अब आपने क्या किया कि वो ट्यूशन के नोट्स बने हुए थे, स्कूल में चैप्टर हो रहा था, आराम से वहां लेके बैठे और चुपचाप सर पढ़ाए जा रहे हैं, मैडम पढ़ाई जा रही है, हमने हमारा क्या कर दिया, रिवीजन कर दिया मैडम के साथ, सर के साथ। तो उससे फायदा क्या मिला हुआ कि साहब वो जो सेल्फ स्टडी वाला टाइम था, वो जो रिवीजन करने के लिए टाइम था, वो मैनेज होना शुरू हो गया। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? कोई डाउट है क्या इस बात में? कोई डाउट है आराम से कमेंट करें, अपन वापस उस बारे में दोबारा बात करेंगे। एक ये तरीका है जिससे उसको आप मैनेज किया जा सकता है। और कोई तरीका आपके दिमाग में आ रहा हो? तो भाई, इस पूरी कहानी में ना जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो क्या निकल के आई कि स्कूल में सिंसियर रहना है, ट्यूशन पे सिंसियर रहना है। और अगर आपको लगता है कि साहब स्कूल अवॉइड हो सकता है, तो मैं तो ये बोलूंगा साहब, हफ्ते में 1-2 बार अवॉइड कर लो। 1-2 बार अवॉइड करके क्या करो, अपने पेंडिंग वर्क खत्म कर लो, अपनी चीजें एकदम बढ़िया कर दो। क्या कर दो, नोट्स बिल्कुल प्रॉपर कर लो, क्योंकि वो लास्ट में बहुत काम आने
वाले होते हैं। और ध्यान रखना, किसी और के नोट्स के भरोसे मत बैठ जाना भाई। मैं 50 बार बता चुका हूँ, खुद के नोट्स इतने बढ़िया लगेंगे ना, मतलब स्मूथ लगेंगे और समझ में इतने ज़बरदस्त आएंगे। ये बात समझ में आती है। इसके अलावा जो समझने वाली बात यह है कि पूरे सिस्टम के अंदर अपने आप को टाइम देना बंद मत कर देना। अपने आप को टाइम देना बंद करने का मतलब क्या होता है कि आपको अगर जो चीज़ अच्छी लगती है ना, आपको लगता है आप गाना अच्छा गाते हो, इससे आपको रिलैक्स फील होता है, तो बिल्कुल वो काम करना चाहिए। आपको लगता है सब खेलने से ही होगा, तो बिल्कुल खेलने से होना। आपको लगता है योगा करने से होगा, रनिंग करने से होगा, घर में बच्चे हैं, छोटे बच्चों से खेल के होता है, तो जो ऐसा जो काम जो आपको लगता है करने से आपको मन ही मन अच्छा फील होता है, उस काम के लिए ज़रूर टाइम निकालिएगा। तो मैंने इस वीडियो में आपसे किस बारे में बात की कि सेल्फ स्टडी और स्कूल कैसे मैनेज करना है। साथ सेल्फ स्टडी और स्कूल और ट्यूशन, ये सारी चीज़ें क्या है, आपस में कनेक्टेड हैं। जब पढ़ रहे हो तो सिंसियरली पढ़ें, मतलब जो काम कर रहे हो बिल्कुल सिंसियरली करें। आप पढ़ रहे हो तो बिल्कुल ढंग से पढ़ना, और अगर आप खेल रहे हो तो फिर ढंग से खेलना। हाफ हार्टेडली अगर कुछ किया जाएगा तो काम बन नहीं पाएगा। हो सकता है कि आपको ये बातें खराब लग रही हो, पर भाई ये हम बातें हजारों स्टूडेंट्स के साथ लगा चुके हैं। ये काम आपको भी करना है, 100% हमारा काम बनना शुरू हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।